तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय सदा प्रज्ञायिता चया। आज का चर्चा है ईश्वरनिष्ठ जीवन। ईश्वरनिष्ठ जीवन वीडियो को पूरा देखिएगा और तब समझ में आएगा ईश्वरनिष्ठ जीवन क्या है। बीच में छोड़ना नहीं है। ईश्वरनिष्ठ जीवन, ईश्वर का आशीर्वाद उन्हीं के जीवन में प्रचुरता से बरसता है जो अपने आचरण में संतुलन, संयम और अनुशासन को स्थान देते हैं। जैसे एक स्नेही पिता अपने पुत्र को असीम प्रेम करते हुए भी उसकी सही वृद्धि के लिए सही समय पर विषाद देता, वैसे ही परमात्मा भी हमें नियम और मर्यादा के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो व्यक्ति को परिस्थितियों का वास्तविक स्वरूप और उनके परिणाम स्पष्ट रूप से समझाए। यही कारण है कि जीवन में अनुशासन को अपनाना उतना ही आवश्यक है जितना प्रेम और प्रोत्साहन देना। अनुशासन वह अदृश्य शक्ति है जो साधारण व्यक्तित्व को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। मर्यादाओं, नियमों, संयम और त्याग का संगम व्यक्ति को इतना ऊंचा बनाता है कि वह युगों तक लोकहित के कार्य कर सके। यह एक ऐसा ऋण है जिसे चुकाना हर कोई गौरव की बात मानता है। जीवन में आलस और आत्मसंयम की कमी ही प्रगति के सबसे बड़े शत्रु हैं। सच्चा सुख, अस्थायी संतोष उसी को मिलता है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए समय और प्रतिभा को लोक कल्याण में लगाता है। अनुशासन का पालन करने वाले ही सच्चे सहयोगी और नेता बनते हैं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास, स्पष्ट दृष्टि और प्रखरता का अद्वितीय संगम होता है। इसलिए यदि हम वास्तव में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो अनुशासन, समय पालन, त्याग और सेवा के मार्ग को जीवन का आधार बनाना होगा। अनुशासन कोई बंधन नहीं बल्कि वह सुनहरा मार्ग है जो हमें हमारी वर्तमान सीमाओं में से उठाकर सफलता और दिव्यता की चोटी तक पहुंचा देता है। ईश्वर का प्रेम केवल भावना या शब्दों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे जीवन के हर कार्य, हर विचार और हर संबंध में उतरकर उसे पवित्र बना देती है। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हम निर्माण और संवर्धन की क्षमता विकसित करें। अपने भीतर ऐसा मन, ऐसी दृष्टि, ऐसा भाव पैदा करें
कि जो हर परिस्थिति में श्रेष्ठता को चुन सके। भक्ति की सहजता इस बात पर निर्भर है कि हमारे भगवान के मध्य का संबंध कितना वास्तविक, गहरा और निस्वार्थ। उच्च आदर्शों को अपनाना व सरल बनाना ही आध्यात्मिक प्रगति का पहला कदम है, ताकि हर व्यक्ति अपने व्यवहार और मानसिक प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ दिशा में मोड़ सके। ईश्वर के सच्चे प्रेम में 3 प्रमुख आधार हैं: अडिग आस्था, पवित्र प्रेरणा और निस्वार्थ सेवा। जब ये गुण जीवन में उतरते हैं तो व्यक्तित्व समाज के लिए एक जीवंत संदेश बन जाता है। धैर्य, संयम, सहनशीलता और सहयोग ये वे दीपक हैं जो हमारे मार्ग को सदैव आलोकित रखते हैं। ईश्वर प्राप्ति कोई क्षणिक भावुकता का विषय नहीं है, यह सतत साधना, चरित्र निर्माण और आचरण में दिव्यता उतारने का परिणाम है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना और उसी के अनुरूप अपने कर्म, वाणी और विचार को ढालना। उपासना केवल मंदिर में बैठकर कुछ समय प्रार्थना करने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को पूर्णतः शुद्ध, उदात्त और सेवा प्रधान बना लेने की साधना है। यही उपासना हमें मोह, आलस्य और स्वार्थ से ऊपर उठकर श्रेष्ठता, सेवा और सदाचार के पथ पर ले जाती है। सच्चा ईश्वरनिष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने जीवन को पूर्णतः ईश्वर के हाथों में सौंप देता है। वह ईश्वर को केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि जीवन का केंद्र बना लेता है। ईश्वर के संकेतों पर चलना और अपने हर विचार, वाणी और कर्म को उसी की इच्छा के अनुरूप ढालना ही उसकी सच्ची सामर्थ्य है। भक्ति केवल शब्दों की नहीं, बल्कि ऐसे गहरे प्रेम की है जो पवित्र और निस्वार्थ हो। ऐसा प्रेम विनिमय का सौदा नहीं करता, वह त्याग, बलिदान और सर्वोच्च आदर्शों के लिए तत्पर रहता है। यही प्रेम व्यक्ति को शुद्ध, स्थिर और उच्च बनाता है। ईश्वरनिष्ठ जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं की उन्नति नहीं, बल्कि पारस्परिक सहयोग और लोक कल्याण है। सच्चा भक्त ईश्वर में ही संतोष पाता है, अन्य किसी साधन में नहीं। ईश्वर का प्रेम अनंत है और वह अपने भक्त को सदैव प्रकाश, ज्ञान और सही मार्ग देने के लिए तत्पर रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रेम को स्थिर बना लेता है, वह अपने सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुँचने में सफल होता है। समर्पण ही भक्ति का प्राण है। यह केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन, धन और विचार तीनों का पूर्ण अर्पण है। यही समर्पण साधक को ऐसा मनोबल देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। सच्चा पुरुषार्थ तभी फलता है जब वह विद्या, गुण, चरित्र और पराक्रम के आधार पर खड़ा हो। यह मार्ग वही है जिस पर प्राचीन ऋषि मुनि चलते आए और आज भी उतना ही अनिवार्य है। भक्ति, प्रेम, त्याग और पुरुषार्थ ये चारों मिलकर साधक को ऐसा व्यक्तित्व देते हैं जो स्वयं के साथ समाज और विश्व के लिए भी प्रेरणा बनता है। यही है ईश्वरनिष्ठ जीवन का सार।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के बीच में इस प्रकरण को शेयर कीजिए। और आपको इस प्रकरण से कितना लाभ हुआ, क्या प्रेरणा मिली, क्या सद्भाव जगा, क्या सत्कर्म के प्रति आप उन्मुख हुए, इसको आप कमेंट में लिखने की कृपा करें। धन्यवाद।